मृत्यु क्या है, इसके संबंध में अनेक प्रकार की बातें जनता में फैली हुई है, परंतु जीवन और मृत्यु का वास्तविक रूप क्या है, इसके ऊपर पुराने आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है। आत्मा को नित्य कहा गया है और शरीर अनित्य बतलाया है। आत्मा और पंच भौतिक शरीर के संयोग का नाम जीवन है और इसके वियोग का नाम मृत्यु है। यदि मृत्यु का परिणाम सोचा जाए तो ये सुखप्रद ही ठहरती है। जीवन और मृत्यु दिन और रात के समान है। यदि सभी जानते हैं कि दिन काम करने के लिए और रात आराम करने के लिए है, मनुष्य दिन में काम करता है। काम करने से उसके अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि बाह्यकरण, आँख, नाक, हाथ, पाँव आदि सभी थक कर काम करने के अयोग्य हो जाते हैं और तब तक कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार शक्ति का हास्य होने पर रात्रि आती है। दिन में जहाँ मनुष्य के शरीर के भीतर और बाहर की सभी इंद्रियां अपना काम तत्परता से करती थी, अब रात्रि आने पर मनुष्य गाढ़ी निद्रा में सो जाता है। अंतःकरण और बाह्यकरण सभी विश्राम करते हैं। काम करने से जैसे शक्ति का हास्य होता है, वैसे ही विश्राम से शक्ति का संचय होता है। पुनः दिन आने पर मनुष्य उस शक्ति से काम लेता है। फिर रात्रि आने पर शक्ति का भंडार भर दिया जाता है। यह काम भगवान की शक्ति से बिना किसी भूल के अनादिकाल से चला आ रहा है। इसी प्रकार जीवन काम करने के लिए और मृत्यु विश्राम करने के लिए है। मनुष्य सारे जीवन काम ही काम करता रहता है, जरा भी विश्राम नहीं लेता है। बालकपन से लेकर जीवन के अंतिम समय तक आत्मा को चैन नहीं मिलता है। वृद्धावस्था में काम करने से पुर्जे क्षीण होने लगते हैं। बड़ी कठिनता से काम करते हैं। अनेकों पुर्जे ऐसे निकम्मे और नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं कि उनके सारे काम ही बंद हो जाते हैं। जब मनुष्य किसी काम करने योग्य नहीं रहता है, दिन रात चारपाई पर पड़ा रहता है, तो भी चिंता से, तृष्णा की भंवर से मुक्ति नहीं पाता है। शक्ति के क्षीण हो जाने से वह अनेकों कष्ट पाता है। तभी मृत्यु देवी आकर मनुष्य पर कृपा करती है और आराम देकर निकम्मापन दूर करती है। जिस प्रकार मनुष्य रात्रि में आराम करके प्रातःकाल नवीन शक्ति, नवीन स्फूर्ति को लेकर जाग उठता है, उसी प्रकार जीवन रूपी दिन में काम करके थक कर मनुष्य रात्रि में विश्राम करके
मनुष्य जीवन के प्राप्त काल में नवीन शक्ति और सामर्थ्य से युक्त बाल अवस्था को प्राप्त होता है, जहां बुढ़ापे में हाथ पांव हिलाना कठिन हो गया था, सारा शरीर नष्ट भ्रष्ट हो रहा था, जो दूसरों के देखने में भयंकर था, वही मृत्यु से विश्वांत होकर मनोहर मृदु दर्शनीय रूप में परिणित हो गया। बालक को जब देखिए वह कुछ न कुछ चेष्टा करता रहता। इस प्रकार अच्छी तरह समझ में आ गया कि मृत्यु दुख देने के लिए नहीं, सुख देने के लिए ही आती है।